हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान भी सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो आपकी यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग हो रही है उसके अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है, वरना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर से निकाल दिया जाता है। और मेरे साथ कैसे हुआ था, मैंने किस प्रोसेस को फॉलो करा था, आपको पूरी डिटेल में बात करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट करा है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर कंटिन्यूसली मिल रही हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर और उसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास आ भी सकते हैं, लेकिन अगर प्रोसेस के बारे में नहीं मालूम होगा तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आई थिंक। ठीक है, तो वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और स्किप नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वालिटी को थोड़ा तेज़ कर लेंगे तब भी आपको कुछ सुनाई देगा, लेकिन स्किप करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है। ध्यान रहेगा कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्प सेंटर को चूज करा था, जो अपने ही डिस्ट्रिक्ट को चूज कर सकते हो या जहां पर आप इस समय मौजूद हो या आपको वह सुविधा हो कि आप उसको चूज करो तो आप वहां जा सकते हो, तो उसे आपने चूज करा था। उसके बाद अब उसी डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, मतलब आपको डिसाइड होता है कि मैं यहाँ कॉलेज पा चुका हूँ। सपोज करिए मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली को पाया हूँ, वही सीट अलॉटमेंट लेटर होगा। उस पर एक विलिंगनेस होती है। विलिंगनेस का मतलब अपनी इच्छा प्रकट करना। तो अपनी इच्छा जो होती है वो क्या होती है, फ्रीज। फ्रीज कराएंगे तभी ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाना पड़ेगा। फ्लॉट कराएंगे तो अगले राउंड में चले जाएंगे। तो जब फ्रीज करेंगे तो आपको फ्रीज लेटर मिलेगा। वो सीट अलॉटमेंट लेटर और फ्रीज लेटर, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ्रीज लेटर हो और सीट अलॉटमेंट लेटर हो और 250 रुपये काउंसलिंग की फ़ीस वाली रसीद। ठीक है, या आपने अगर फ्लॉट कराया था फर्स्ट राउंड में तो आपको 3000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस जमा की होगी, तो उसकी रसीद। इन सब का, चारों का बहुत बड़ा रोल होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर। आगे सुनिए आगे का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इनका रोल होता है। तो आपको क्या करना है, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो मैं आगे बताऊंगा, उन सबके चार चार जेरोक्स कॉपी अलग अलग जगह पर पंचिंग करके रख लेने हैं। जो मैं जिस तरीके को बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आपको उसी तरीके से, सेम तरीके से करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी उस तरीके से कराया है। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आगे बताऊंगा, और इन चारों लेटर को सबका चार चार डॉक्यूमेंट्स कराना है। और सब सब डॉक्यूमेंट्स, टोटल एक डॉक्यूमेंट्स को सारे स्टेप में लगा करके पंच कर लेना है। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को एक और प्रति में लगा के पंच कर लेना है। इस तरीके से 4 प्रति को बना लेना है। जहाँ ज़रूरत पड़े फटाफट से एक एक खींचो और तुरंत लगा के दे दो, वरना आप उसी में झेरॉक्स पलटते रह जाओगे। कम से कम 50-60 झेरॉक्स हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और उसी में सामान गिर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, अधिकारी आपका फॉर्म फेंक देता है। तो प्रैक्टिकली मैं आप चीज़ों को समझा रहा हूँ। अब चलते हैं, बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस सेंटर पर होता क्या है। जैसे ही जो सेंटर खुलता है, आपके सीट अलॉटमेंट लेटर के अगले दिन खुलता है। ठीक है, तो सीट अलॉटमेंट लेटर के अगले दिन आप सेंटर पर जाएंगे। 2 दिन का लगभग मौका मिल जाता है। ठीक है, लगभग 2 दिन का मौका मिल जाता है या 1.5 दिन का मौका मिलता है। जो ये डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर होता है, ये ज़िले के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को ही बनाया जाता है, चाहे वो गर्ल्स पॉलिटेक्निक हो या बॉयज़ पॉलिटेक्निक हो। ठीक है, ये 10 से 5 यहाँ पर अधिकारी आपको बैठे मिलेंगे जो आपकी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा काउंसलिंग हेल्प सेंटर। उसके बाद उसका डायरेक्शन दिया होगा कि इस कमरे में काउंसलिंग हेल्प सेंटर चल रही होती है। मैं प्रैक्टिकली बताऊँ तो लगभग यह लैब में होती है, जहाँ पर सारे डेस्कटॉप लगे होते हैं। वहाँ पर आपको चेयर पर ऐसे ही सिस्टम्स लगे होंगे और वहाँ पर सिस्टम से सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगी होगी। उस सिस्टम में आपको अरेंज करके उस अधिकारी के पास जाना है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। मैं डॉक्यूमेंट्स को बताऊंगा, प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को समझ लेंगे तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी। जिस अधिकारी के पास आप जाएंगे वो आपका आधार कार्ड जो ज़ेरॉक्स होगा
उसे आप लेगा और थंब लगाएगा। फिर आई एक्सप्रेशन, अगर थंब वाला सिस्टम नहीं चलता है तो आँखों का जो चेक करते हैं उसे लगा करके आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। आपको मैंने बताया सीट अलॉटमेंट लेटर, फ्रीज लेटर और ₹250 रजिस्ट्रेशन वाली फ़ीस की रसीद। अगर 250 वाली रसीद नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ₹3000 वाली रसीद तो इम्पोर्टेंट क्या कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उन सब का बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया जाता है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देगा, आपको एक और लेटर प्राप्त होगा जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जैसे ही लेंगे, फिर अगेन आप पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपकी वहाँ पर फ़ीस शो करने लगेगी, जो आपको फ़ीस पे करनी है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये है कि हेल्प सेंटर पर आपकी फ़ीस पेमेंट करनी है, वो बिल्कुल अपने डाउट से निकाल दें। फ़ीस जो पेमेंट करनी है, जहाँ पर आप काउंसलिंग कर रहे हैं जिस पोर्टल पर, वहाँ पर पेमेंट करनी है। जैसे आपने 3000 पेमेंट किया, ₹250 पेमेंट किया, बात समझ आ गई। वहाँ आप पेमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा एक सीट एडमिशन लेटर, जिसे कहते हैं प्रोविज़नल एडमिशन लेटर। उसे ही लेकर आपको एडमिशन पे जाना होता है सेंटर पर, ठीक है। तो एडमिशन सेंटर वाला बात बाद में करेंगे किसी और वीडियो में। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगते हैं, ठीक है। तो आपको पहला नंबर डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट है वो आपका आधार कार्ड हो जाता है। ये कंपलसरी होता है आपका आधार, ठीक है। बात समझ आ गई, आपका आधार कंपलसरी हो जाता है। इसके साथ साथ ये देखिए, जीकअप का एडमिट कार्ड होता है, ठीक है। आपका जीकअप का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर हो गया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट। अब मैं बात कर लूँ कि मार्कशीट कौन कौन से लगेंगे। आपने ग्रुप ए से फॉर्म डाला है तो क्या कक्षा 10 का ही मार्कशीट लगेगा? तो इस गलतफहमी से दूर हो जाइए। जो आपकी मार्कशीट लगेगी, जितनी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी, आपने 12th करा हो, बीए करा हो, बीएससी करा हो, बीकॉम करा हो, जितनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाली मार्कशीट होगी वही लगेगी। और उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लगता है उसके साथ, ठीक है। उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगता है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में जॉइंट होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसका जेरोक्स कॉपी लगता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनका किसी का भी नहीं लगता, लेकिन जो स्टूडेंट्स अदर देन यूपी हैं, अगर वो माइग्रेशन अपना बनवा लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके लिए थोड़ा एडमिशन ईजी हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं कि अगर माइग्रेशन नहीं बनवाएंगे तो एडमिशन नहीं होगा। रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट होता है, इसे कहते हैं जो ईडब्ल्यूएस होता है, या जो आरक्षण SC ST वाले होते हैं, उनका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वो लगा सकते हैं। अब बात करते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जिसे आय प्रमाण पत्र कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे जाति प्रमाण पत्र करते हैं, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट, तीनों सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी और इन तीनों का ओरिजिनल इंटरनेट वेरिफिकेशन, इसको भी आपको देना होता है। ओरिजिनल इंटरनेट वेरिफिकेशन, ध्यान से सुनिएगा। इनकम सर्टिफिकेट आपका हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, एंड ये जो इंटरनेट वेरिफिकेशन है इन सब का, कास्ट सर्टिफिकेट का, इनको भी देना होता है, ठीक है। तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और ये एक और प्लस पॉइंट के बारे में बात कर लूँ, तो जो स्टूडेंट्स, बात समझिए कि आपको कम से कम 5 फोटोग्राफ या 8 फोटोग्राफ अपने साथ रखनी है, जिससे आपको बिल्कुल भी काउंसलिंग में प्रॉब्लम कोई तरीके की ना आए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से रिलेटेड। कैसी लगी वीडियो, बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव रही कि नहीं? चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार विजिट करा हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले पहुंचाता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।